नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे मार्केट के पी रेशो के बारे में और देखेंगे कि क्या मार्केट ओवरप्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है और क्या ये सही वक्त है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, मार्केट से बाहर निकलने का या फिर मार्केट में बने रहने का। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी के पी रेशो की वेबसाइट है और यहाँ पे 99 से लेकर 2024 तक का डेटा आपको अवेलेबल होगा। तो पी का मतलब आप जानते होंगे, प्राइस अपॉन अर्निंग्स। जब हम शेयर के पी रेशियो की बात करते हैं तो शेयर के प्राइस अपॉन कंपनी की अर्निंग, और जब हम बात कर रहे हैं निफ्टी के पी की, तो यानी निफ्टी 50 में जितनी कंपनियां हैं उन सबके प्राइस अपॉन उन कंपनीज की अर्निंग, तो उससे निकलता है निफ्टी का पी। तो जैसे कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे भी डार्क ग्रीन से इंडिकेट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 11.15 है तो डार्क ग्रीन है, यानी कि पी बहुत कम है, यानी कि मार्केट अंडर प्राइस्ड है। और जहाँ पे ये रेड से इंडिकेट किया गया है, यानी कि पी बहुत ज़्यादा है 27.32, यानी कि मार्केट ओवर प्राइस्ड है। तो इससे पता लगता है कि हमें कि मार्केट अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है। तो यहाँ पे हम जो देखें 2000 में यहाँ पे पी 27.32 पहुंच गया था, यानी कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो गया, यानी कि शेयर्स के प्राइस ज़्यादा हो गए थे और कंपनीज की अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हम जब देखते हैं कि जब भी मार्केट ओवर प्राइस जाती है उसके बाद एक क्रैश आता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ओवर प्राइस हुई और यहाँ क्रैश जाते जाते यहाँ पे 17.90 के पी पे मार्केट पहुंच गई थी, यानी कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। अब ये कैसे गई थी ये हम आगे जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 2008, यहाँ पे फिर से हमें एक पिंक नज़र आ रहा है, पिंक कलर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पी चला गया 26.67, यानी वही 27 के आसपास। फिर से एक मेजर क्रैश आया था मार्केट में और यहाँ पे पी घटते घटते देखिए कितना 13.97, इवन उससे भी लो 12.29 तक चला गया था। यानी कि जब भी पी पिंक में जाता है उसके बाद एक मेजर क्रैश आता है और उसके बाद पी बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है। यहाँ तो देखेंगे आप हाफ से भी कम हो गया है पी। तो पहले हमने बात की जो डॉट कॉम बबल था उस टाइम की, उसके बाद 2008 का ग्लोबल रिसेशन जब आया था, मार्केट क्रैश हुआ था। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे पिंक पिंक में आपको बॉक्स नजर आएंगे, यानी कि यहाँ पे मार्केट ओवर प्राइस हुई थी। ये टाइम था 1890 और 20 का। तो देखिए यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक मार्केट ओवर प्राइस, यानी यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि मार्केट लंबे टाइम तक भी ओवर प्राइस रह सकती है। अगर हम ऊपर देखें तो लगभग वन मंथ या 2 मंथ के लिए ही ओवर प्राइस रही थी, उसके बाद हमारा क्रैश आ गया था। लेकिन यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक मार्केट ओवर प्राइस बनी रही। यहाँ आप देखेंगे 2020 में फैब तक मार्केट 27.04, यानी कि ओवर प्राइस बनी रही और उसके बाद क्रैश आया और क्रैश आके ये 20.41, एक मेजर क्रैश था जो विद इन 1 मंथ आ गया था और पी बहुत नीचे चला गया था। उसके बाद फिर से मार्केट ओवर प्राइस चालू हुई होनी और देखिए ओवर प्राइस होते होते डार्क रेड में चली गई, यानी 41.23। तो इतनी ज़्यादा मार्केट ओवर प्राइस मेरे ख्याल से अभी रिसेंट आप देखेंगे तो जितना भी इसमें 20 साल का 25 साल का ग्राफ है इतनी कभी भी नहीं गई। और उसके बाद फिर आप देखेंगे मार्केट क्रैश आया और ये स्लो डाउन होते होते यहाँ पे 20.20 इवन 19.54 तक चली गई थी मार्केट का पी, और उसके बाद से अब ये ग्रीन में ही बना हुआ है। और फिलहाल अगर हम देखेंगे तो 2024 में मार्च का जो पी है 23.10, तो इतनी मार्केट फिलहाल चल रही है अभी, इतना पी चल रहा है मार्केट का। तो हम जानेंगे कि पी का असर मार्केट पे कैसे होता है। तो अभी तो आपने पी को समझा कि कब कब पी पिंक में या रेड में गया था, उसके बाद मार्केट क्रैश आया था और फिलहाल पी 23.10 चल रहा है। तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पी रेशो का ग्राफ है और उसको कंपेयर किया गया मार्केट से। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू में है ये हमारे पी है, पी रेशो, और जो रेड में है ये नीचे पिंक कलर में ये हमारा निफ्टी 50 का ग्राफ है। तो हम देखेंगे कब से 1999 से जैसे कि ऊपर था और 2024 तक का ग्राफ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसमें हम अगर ऊपर देखें तो डार्क रेड जैसे मैंने दिखाया था ऊपर, पिंक कलर, और नीचे आते आते ये ग्रीन में नहीं है, इन्होंने येलो में शो कर रखा है यहाँ पे इस जगह पे। तो हम देखेंगे फिर से हम चेक करते हैं 2000 में। देखिए पी चला गया था हमारा कितना 28.47, और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे क्रैश आया, मार्केट थी 16.96 पे और ये घटकर हो गई 924, यानी कि लगभग आप देखें तो 40% का यहाँ पे क्रैश आया मार्केट में जब पी जो है हमारा इस जोन में चला गया, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो 25.97 का अ, इन्होंने बार दे रखा है उसके ऊपर चला गया जब पी, तो मार्केट क्रैश आया। इसके बाद हम बात करेंगे जो मेजर क्रैश आया था ये 2008 में। यहाँ पे देखेंगे फिर से पी 28.29 गया था, ठीक है, जनवरी 2020, सॉरी जनवरी 2008 में। उसके बाद
इसी टाइम पे देखेंगे मेजर क्रैश आया, मार्केट 6200 से 2500 चला गया, यानी कि हाफ से भी कम, 50% से ज़्यादा बड़ा क्रैश था ये। इसके बाद हम आगे जाते हैं, मार्केट पी फिर से 25.91 गया यहाँ पे। ये बात हो रही है अक्टूबर 2010 की। मार्केट में आप देखेंगे फिर से क्रैश आया, लगभग 30% का ये क्रैश यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिर से लगभग 25 के करीब पहुंचा था, 24 मार्केट में देखेंगे फिर से क्रैश आया, लगभग 20 से 25% का। अच्छा, आप देखेंगे कि जब जब पी जितना ऊपर जाता है क्रैश भी उतना ही बड़ा आता है। यहाँ पी बहुत ज़्यादा ऊपर गया था 28, तो क्रैश भी उसी हिसाब से बड़ा आया। यहाँ पे गया था 28.29, उस हिसाब से क्रैश आया। यहाँ पे इतना ऊपर नहीं गया था, तो क्रैश भी छोटा ही है। इसके बाद करते हैं हम, ये हमारा कोरोना पीरियड है। फिर से ग्राफ हमारा कितना 29.90 चला गया, फिर से 25 से ऊपर गया, और आप देखेंगे मार्केट फिर से डाउन गई 12,000 से 7600, तो ये एक मेजर क्रैश आया। उसके बाद हम देखेंगे जब 42 गया, बहुत ज़्यादा पी चला गया था, मार्केट में देखेंगे फिर से क्रैश आया 18,000 से, ये लगभग 15,000 पे मार्केट चली गई थी। अब बात करते हैं कि फिलहाल पी क्या चल रहा है। तो फिलहाल पी चल रहा है 23.13। अब बात यह है कि ये अगर हम देखें तो हमारे मॉडरेट और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में है, यानी कि हमारी जो बॉटम लाइन है ये वाली मीडियन की, तो इससे हमारा ऊपर चल रहा है, और जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन वाली लाइन है ये वाली, इसके नीचे, यानी कि बिल्कुल बीच में चल रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ी साइडवेज है, यानी कि एक ही रेंज में मार्केट जो है वो घूम रही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ से पी ऊपर जाता है 25 से ऊपर, तो मार्केट ओवर प्राइस हो जाएगी, यानी कि तब क्रैश आ सकता है। और अगर इसके ये नीचे चले जाता है पी, यानी कि मॉडरेट की तरफ आ जाता है, तो फिर मार्केट जो है साइड लाइन ही चलती रहेगी, या फिर हो सकता है थोड़ी ऊपर भी जाए मार्केट। तो हमें मेनली इस पी को ही मॉनिटर करना है कि पी हमारा मार्केट का कहाँ पे जा रहा है। तो फिलहाल क्योंकि मॉडरेट और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में है, तो मार्केट साइडवेज चल रही रहेगी। अगर यहाँ से पी ऊपर जाता है 25 को क्रॉस कर जाता है, तो फिर मार्केट में क्रैश आने की उम्मीद है। तो इस पी को हम मॉनिटर करते रहेंगे, अगर ये क्रॉस करता है 25 को तो भी हम आपको बताएंगे, और अगर ये मॉडरेट से नीचे चला जाता है यानी 20 से नीचे, तो भी हम बताएंगे। तो अगर ये 25 से ऊपर जाता है तो वो वक्त होगा कि हम मार्केट से बाहर आ जाएं शेयर्स को निकाल के, और अगर ये 20 से नीचे जाता है तो वो सही वक्त होगा मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो के लिए। इसको लेके आपके कोई भी क्वेरीज हो, सुझाव हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।